बंटवारे का दर्द झेलते जिन 63 परिवारों को दशकों बीत गए थे, उनके लिए एक खबर मरहम की है। पूर्वी पाकिस्तान से आए 63 हिंदू बंगाली परिवारों को कानपुर देहात में मिलेगा आशियाना। घर बनाने के लिए सरकार पैसों से मदद भी करेगी। इसके लिए जमीनों का जायजा ले लिया गया है। इससे 71 की बांग्लादेश जंग में जिन परिवारों को भारत में पनाह लेनी पड़ी थी, वो काफी खुश हैं। सर ये बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोरंजन सरकार है। अच्छा ये बताइए, कहाँ से आप लोग आए हैं और कहाँ पर रह रहे हैं इस वक्त? अभी हम लोग पहले बांग्लादेश थे, हम लोग बांग्लादेश से आए, तब हमारा उम्र 4 या 5 साल की थी। तब से वो देश छोड़ दिया, अब इधर आए। अच्छा ये बताइए, आप लोग रह रहे हैं यहाँ पर, सुविधाओं की अगर बात करी जाए तो क्या क्या सुविधाएं आपको मिल रही हैं जो यहाँ के नागरिकों को मिलती हैं? यहाँ का नागरिकों को ये मिलती है जो वैसे ज़्यादा हम लोगों का ज़मीन भी सही सुधर के नहीं है, सब उसारी ज़मीन है, उसमें फसल भी सही ढंग से होती नहीं है। जो भी होते, कोई बाढ़ आता तो वो फट जाती है। अच्छा बच्चों की पढ़ाई लिखाई और स्कूल में दाखिले की बात करी जाए तो किस तरीके से हो रहा है? बच्चे को दाखिला स्कूल के बारे में बताओ तो जैसे ये प्राइमरी स्कूल है, इसमें से दिया जाता है जो तो बच्चे को, और उस पर पढ़ाई ढंग से नहीं होती है। यहाँ का जो मास्टर लोग होती है, ये सही ढंग से पढ़ाते भी नहीं है, पहली बात। अब थोड़ा बहुत जो पढ़ाते हैं, पढ़ाने के बाद तो यहाँ से स्कूल छोड़ के दूसरे स्कूल में जाते हैं, और हम लोगों को वो जो वजीफा का क्या बोलता है, वजीफा, वो हम लोगों को नहीं मिलता है। ये क्यों नहीं मिलता है? इसके वजह है जाति प्रमाण पत्र। अच्छा। हम लोगों के पास, हम लोगों तो सब जाति में हैं, लेकिन हम लोगों को यहाँ का सरकार बोला और को दिल्ली सरकार बोला, बंगाली लोगों के जाति प्रमाण पत्र दे नहीं रहा। यही सबसे जब से तब से मांग है, यानी 70 से अब तक, यानी 50 साल हो चुकी है। ये सिर्फ ये यूपी का नहीं है, पूरे ऑल इंडिया का जितना बंगाली लोग बसे हैं, इसके सब वही एक मांग है कि हम लोगों को जाति प्रमाण पत्र दिया जाए। क्या लगता है क्यों ऐसा नहीं हो पा रहा है? इसका कारण हम नहीं बता पाएंगे। हाँ, तो 40-50 साल से हम लोग रह रहे हैं। कैसे आए थे आप लोग यहाँ पर? हम तो बांग्लादेश से आए, फिर सरकार ने हमें विस्थापित कर दिया यहीं पे ज़मीन के लिए। बस वही थोड़ा बहुत ज़मीन दी है, बस उसी में हम लोग खुश हैं। तो कैसा गुजर बसर हो रहा है? गुजर बसर ऐसे ही, खेतीबाड़ी थोड़ा बहुत पहले होते नहीं थे, आजकल थोड़ा बहुत धानी उनी हो ही जा रहा है, हल्के बल्के मजदूरी कर रहे हैं, बस इसी में गुजर बसर चल रहा है। अच्छा अभी जैसा सुनने में आ रहा है कि कुछ 63 परिवार हैं जो हस्तिनापुर मेरठ से यहाँ पर बसाए जा रहे हैं रसूलाबाद में। ठीक, तो कैसा लग रहा है? आपके ही बीच के लोग हैं तो वो हमारा बीच में आ रहे, हमें बड़ा खुशी है। ये हमें थोड़ा सा आपत्ति ये जनक ये हुए थे कि हमारा पट्टे वाले ज़मीन ना जाए, हमें जितने रकड़ा मिले हैं बस हमें उतने ही मिल रहे, बस हमें इतने संतुष्टि है। तो खुश है हम लोग, खुश इंतजार है अपने लोगों बिल्कुल बिल्कुल इंतजार है। क्या मन में है? जब आएंगे तो किस तरीके से मुलाकात करेंगे? कैसे? तो मुलाकात जैसे हमें मुलाकात करना है, हमें गले मिल के मुलाकात करेंगे, बातचीत करके मुलाकात कर ही लेंगे। सरकार के इस फैसले को कितना अच्छा मानते हैं? अब सरकार का फैसले को तो हम क्या बुरा साबित थोड़ी नहीं कर सकते, अच्छे ही है। उन लोगों जो 70 साल से वहीं पे बैठे हैं, अब उन लोगों का मिल बंद हो गया, उन लोगों का आगे की भी रोजगार के समस्या ज़्यादा आन पड़े, इन्होंने सरकार ला रहे तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा जो सुविधाएं जैसे आम नागरिकों को होती हैं, राशन कार्ड की है, स्कूलों में है, बच्चों के एडमिशन की है, तो वो उस तरीके की सुविधाओं में क्या कोई दिक्कत तो नहीं आती? नहीं, यहाँ तो कुछ तो सुविधा है, कुछ तो गड़बड़ हो रहे हैं। हाँ। ये बताइए कि आप लोग को यहाँ पर ज़मीन दी जा रही है, तो अभी तक आप लोग कहाँ पर रह रहे थे? अभी हमें जहाँ पुनर्वास मिला था पहले, मॉडर्न सूत मिल, मतलब मॉडर्न कताई मिल में हम लोगों को पुनर्वास मिला था, वहाँ पर हम लोग रह रहे। कोई सड़क में कोई ऐसा ये करके, क्योंकि आज 36 साल हो गए, 36 साल हम लोग वहाँ आए, सन 1969-70 में आए, तो 52 साल हो गया हम लोगों को हस्तिनापुर में। 8/8/84 में हमारा मिल बंद हो गया। उसके बाद हम लोग 407 परिवार थे, 332 परिवार उड़ीसा, बदायूं, मालखानगिरी सब पुनर्वासित की गई है। 3 एकड़ ज़मीन और 50 बाई 100 घर की मकान की, और उन लोगों को मकान भी बना दिया गया है। उन लोगों को सारे सरकारी व्यवस्था, BPL कार्ड वगैरह सारे दिया गया है। यहाँ हम 63-65 परिवार थे, 2 परिवार, उन परिवार में कोई नहीं है, वो मर गए 2 परिवार, तो मुझे लिख के देना पड़ा कि उनका बयान कि वो नहीं है। उसके बाद 63 परिवार रहा। ये 63 परिवार हमें आज 36 साल हो गए। अब आपको जगह कहाँ दी जा रही है? अभी भैंसा मौजा
तो अभी तक आप लोग वहाँ पर थे, हाँ। यहाँ पर आएंगे तो कैसा लग रहा है? यहाँ पर हम लोग देख करके अपना पसंद करके अपना दिलचस्पी में यहाँ पर ले रहे हैं जी। यहाँ बंगाली लोग हैं, इन लोगों के साथ मिल करके हम यहाँ पर ये बढ़ा सके इस हिसाब से। अच्छा, अभी तक आप लोगों को क्या क्या सुविधाएं मिल रही थी आपको आए हुए? हमें वहाँ पर कोई सुविधाएं नहीं है। वह नगर पंचायत है हस्तिनापुर, नगर पंचायत कोई गांव नहीं है। ग्राम में कोई सुविधाएं मिलती है, नगर पंचायत में कोई इतना सुविधाएं नहीं मिलता। कानपुर देहात के रसूलाबाद में बांग्लादेशियों के ये परिवार रह रहे थे। कई को मिलों में नौकरी दी गई थी, कुछ को जमीनें मिली थी, लेकिन मिलें बंद हुई तो ये लोग बेरोजगार हो गए। न तो इन्हें समाज ने अपना समझा और न ही इन्हें अपनी पहचान हासिल हुई। लेकिन अब कैबिनेट ने पुनर्वास पैकेज को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद आशियाने का इनका सपना साकार होने की उम्मीद जगी है। सर, क्या उद्देश्य है आज यहाँ पर आने का? 1970 में ईस्ट पाकिस्तान से लगभग 400 परिवार आए थे, जिनको मदन सूत मिल मेरठ में रिहैबिलिटेट किया गया था, पुनर्वास किया गया था। उस समय जो लोग आ रहे थे ईस्ट पाकिस्तान से, उनको दो तरीके से पुनर्वासित किया जा रहा था। एक ज़मीन देकर खेती के लिए, और दूसरा मिलों में या फैक्ट्रीज़ में एम्प्लॉयमेंट देकर। तो ये करीब 400 परिवार मदन सूत मिल में बसाए गए थे एम्प्लॉयमेंट देकर। और उस समय सरकार ने, भारत सरकार ने लगभग 90 लाख रुपया मदन सूत मिल को दिया था कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए और इन एडिशनल वर्कफोर्स को एब्जॉर्ब करने के लिए। मदन सूत मिल 4-5 साल के बाद बंद हो गई। उसके बंद होने के बाद लगभग 300-350 परिवारों को बदायूं में फिर से ज़मीन देकर और पुनः पुनर्वासित किया गया वहाँ पर। लेकिन ये 63 परिवार ऐसे थे, 65 से जब शुरुआत हुई इनकी ज़मीन की खोज के, वो आज तक रिहैबिलिटेट पुनर्वासित नहीं किया जा सका। इसी बीच क्या हुआ कि आप जानते हैं, जिस एक्ट में पुनर्वास किया जाता था वो एक्ट ही रिपील हो गया, वो एक्ट समाप्त हो गया। जो उत्तर प्रदेश में पुनर्वास का विभाग था, वो विभाग भी समाप्त हो गया और वो राजस्व विभाग के साथ मर्ज कर दिया गया। तो ये लगभग 30-35 साल की इनकी लंबी जद्दोजहद और लड़ाई चल रही थी और ये पुनर्वासित नहीं हो पा रहे थे। तो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पे कैबिनेट में इन चीज़ों को लाकर और इन 63 परिवारों को 2-2 एकड़ ज़मीन खेती के लिए और 200 स्क्वायर मीटर का ज़मीन मकान बनाने के लिए दिया। इसके साथ इनका मकान बन सके, इसके लिए 1,20,000 रुपया मुख्यमंत्री आवास योजना से भी इनको दिया जाएगा। खेत पहले तो हमें नहीं पता था, वही खेत देखने के लिए हम लोग आए हुए थे, लेकिन वो समतल है, थोड़ी सी ऊसर है। तो खेत को अच्छा बनाने के लिए अगर मेड़बंदी की ज़रूरत है, सिंचाई की सुविधा पैदा करनी है या और भी किसी तरह से ऊसर सुधार वगैरह का कार्यक्रम करना है, तो वो नरेगा के अंतर्गत उसकी योजना स्वीकृत की जाएगी और वो सहायता उनको दी जाएगी। इसीलिए नरेगा के एडिशनल कमिश्नर भी आए हुए हैं। तो ये 3-4 इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, ज़मीन खेती के लिए, मकान के लिए, और फिर मकान सीएम आवास योजना में, और उस ज़मीन को उपजाऊ और अच्छा बनाने के लिए ताकि ये लोग वहाँ ठीक से व्यवस्थित हो सकें, नरेगा से सारे काम वहाँ पे किए जाएंगे। तो बेसिकली ये इनकी इस 65 परिवारों की 30 साल लंबी लड़ाई या साधना था, जिसके बाद अभी मुख्यमंत्री जी ने इनके लिए इतना बड़ा एक कैबिनेट का डिसीजन कराया। पुनर्वास नागरिकता के मसले काफी उलझे रहे हैं। CAA से लेकर NRC के केस में ये सब देख चुके हैं। जाहिर है ऐसे दौर में अगर कुछ पीड़ित परिवारों को कई दशक बाद राहत मिलती है तो ये बड़ी बात है। टाइम मिनट उत्तर प्रदेश के लिए कानपुर से राजकुमार त्रिपाठी के साथ गौरव शुक्ला की रिपोर्ट।